बीजेपी के 43 उम्मीदवारों की रोहतक में बैठक जारी। पार्टी के संगठन महामंत्री रामलाल कर रहे हैं अध्यक्षता। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म, कल फिर होगी बैठक। 19 तारीख को सीईसी की बैठक के बाद होगा उम्मीदवारों का ऐलान। क्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ नोटिस जारी। ट्रेन को बीजेपी का झंडा दिखाकर रवाना कर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर का विरोध जारी। खट्टर के विरोध में बांटे गए पर्चे, पुलिस ने करीब 13,000 पर्चे किए बरामद। बहादुरगढ़ से बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज नफे सिंह राठी ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। प्रदेश के चुनाव में दूरी बनाने वाली एएपी का ऐलान। कार्यकर्ता भ्रष्टाचार, अपराध और दल बदलू नेताओं के खिलाफ करेंगे जनता को जागरूक। हिसार में आज बंद रहे पेट्रोल पंप मालिकों ने बढ़ती लूट की वारदातों के खिलाफ बुलाया था बंद। और फतेहाबाद में नहरी विभाग का पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पानी की बारी बदलने के लिए ले रहा था 4,000 रुपए की रिश्वत। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा विशेष के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। हरियाणा विशेष में आज हम उस महागठबंधन की बात करेंगे जो नहीं हुआ। शायद उसकी कोई चर्चा भी नहीं थी, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा भी हुई। गठबंधन भी हुआ, महागठबंधन भी हुआ, सीटों का बंटवारा भी हुआ, सीएम उम्मीदवार का भी ऐलान हुआ। दरअसल हज का जनचेतना पार्टी के साथ बसपा के गठबंधन को लेकर यह गफलत की स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई, इस अहम सवाल पर हमारे खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। हमारे से किसी ने कोई बात नहीं की, ना हमारी किसी से कोई बातचीत हुई। तो और हम प्रयासरत हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का सवाल और महागठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ, महागठबंधन को लेकर निश्चित तौर पर गफलत की स्थिति थी। ये सवाल आज की तारीख में उठ रहा है कि आखिर कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्थिति और ये सवाल आखिर क्यों खड़े हुए हैं। 2-3 दिन तक प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाने के बाद महागठबंधन की खबरें हवा हो गई। सवाल ये कि इन खबरों ने हवा क्यों ली, किसने इस हवा को और हवा दी। सवाल ये भी कि गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हो भी रही थी या नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बारे में 2 अलग अलग बयान हमारे सामने हैं। हज का जनचेतना का कुछ और रुख है तो गठबंधन को लेकर बसपा का कुछ और ही कहना है। हज का बार बार कह रही है कि गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है, तो बसपा बार बार किसी भी तरीके की बातचीत से इनकार कर रही है। चाहे टीवी में कहा होगा, अखबारों में कहा होगा, हमारे से किसी ने कोई बात नहीं की है, ना हमारी किसी से कोई बातचीत हुई। मेरी किसी से ना बात हुई है। बहन जी ने पहले दिन ही, जिस दिन हमने ज्वाइन किया था, बहन जी ने घोषणा की थी, उसी दिन बहन जी ने कह दिया था बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई समझौता नहीं करेगी। देखिए, फिलहाल तो विनोद जी का है और निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है कि हम चाहते हैं कि नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, नॉन चौटाला फ्रंट एक बनाएं ताकि एक अच्छी और ईमानदार और जवाबदेह सरकार दे सके। तो उस ओर हम प्रयासरत हैं। महागठबंधन को लेकर ये 2 अलग अलग बयान हैं। एक अरविंद शर्मा का तो दूसरा कुलदीप बिश्नोई का। इनमें से एक सही है तो एक गलत, इनमें से एक सच है तो एक झूठ। सवाल ये है कि इनमें से सही बयान कौन सा है और गलत बयान कौन सा, इनमें से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी, बयान आपको सुनाते हैं। कुलदीप बिश्नोई कल तक ये कह रहे थे कि उनकी महागठबंधन को लेकर बसपा से बातचीत चल रही है। देखिए, फिलहाल तो विनोद जी का हमारा गठबंधन है और निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है कि हम चाहते हैं कि नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, नॉन चौटाला फ्रंट एक बनाएं ताकि एक अच्छी और ईमानदार और जवाबदेह सरकार दे सके। तो उस ओर हम प्रयासरत हैं। जी हाँ,
कल का कुलदीप बिश्नोई का बयान आपने सुना, कल ही पलवल में अरविंद शर्मा ने गठबंधन पर क्या कुछ बोला वो भी आप सुनिए। 3 दिन हो गए इसी बात को कहते कहते हमने जींद में एक बात कही अपने दिल से, जो हमारे दिल में है कि भाई बहुजन समाज पार्टी, हमारी पार्टी 20% दलितों को देगी, 20% मोस्ट बैकवर्ड सामने और 20% ब्राह्मणों को, रेस्ट 40% सभी जातियों को कवर करेगी। इस बात से अगर कोई सहमत हो हमारे विचारों से तो हमारे से बात करें। कुलदीप शर्मा और विनोद शर्मा ने कहा है, बिश्नोई ने तो कहा है ना कि हम कहा है, टीवी में कहा होगा, अखबारों में कहा होगा, हमारे से किसी ने कोई बात नहीं की है, ना हमारी किसी से कोई बातचीत हुई है। बता रहे कल मीटिंग हुई है, कोई हमारे से कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना हमारी किसी से कोई बातचीत हुई है। जैसा कि आपकी मांग है कि 20-20 सीटों का आपने जो फार्मूला दिया था इस पे, ये तो मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस तरह का फार्मूला लिए होगा, हम देंगे, ये हम देंगे। कोई हमारी बात से सहमत है तो वो भी दे दे, वो भी दे दो, अच्छी बात है। अगर गठबंधन होता है तो कितनी सीटों पर जीत? देखिए ये सारी बातें ऐसे ही हैं, आप बिल्कुल इन बातों को छोड़ दो और जो फैसला करना है वो बहन जी करेंगे। अच्छा, जो आज जो रिजल्ट आया है, जो बातें आ रही हैं उस बातों के आधार पर वो तैयार हैं इस बात को मानने के लिए, बातों को मानने के लिए तैयार है, तो क्या महागठबंधन की संभावना है? ऐसा है, मेरी किसी से ना बात हुई है, बहन जी ने पहले दिन ही, जब हम जिस दिन हमने ज्वाइन किया था, बहन की थी, उसी दिन बहन जी ने कह दिया था बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई समझौता नहीं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अलग अलग बयान निश्चित तौर पर देखने को मिले। उसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया, एक बयान सही है, एक बयान गलत है, एक बयान सच है, एक बयान झूठ है। सही कौन सा बयान है, सच बयान कौन सा है, गलत बयान कौन सा है, झूठ बयान कौन सा है? बसपा के सीएम पद के उम्मीदवार अरविंद शर्मा जो बोल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो सच है, या फिर वो गलत है, वो झूठ है? या फिर कुलदीप बिश्नोई जो कह रहे हैं वो सही है, वो सच है, या फिर वो गलत है, या फिर वो झूठ है? ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। पिछले 2-3 दिन की अगर बात करें तो लगातार मीडिया में एक के बाद एक खबरें आ रही थी कि महागठबंधन को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है, गठबंधन होने वाला है, महागठबंधन की सीटें भी तय हो गई हैं। लेकिन महागठबंधन की आज की सूरत की बात की जाए तो कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई हवा, कहीं कोई खबर नहीं है। और ये जो खबरें मीडिया के भीतर आई थी इनका आधार भी था। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन की कोशिशें की जा रही हैं, महागठबंधन को लेकर बसपा से बातचीत की जा रही है। कुछ दिन पहले रेणुका बिश्नोई का बयान आया था कि दिल्ली में लगातार बातें जारी हैं, दिल्ली में लगातार चर्चाएं हो रही हैं, कुलदीप बिश्नोई बैठकें कर रहे हैं। उसके बाद की अगर बात की जाए तो एक प्रेस नोट बाकायदा जारी किया गया हजका और जनचेतना पार्टी की ओर से। उसमें कहा गया कि हम लोग चाहते हैं बीएसपी से गठबंधन करना क्योंकि वो समान विचारों वाली पार्टी है, जिस फार्मूले के तहत वो टिकटें बांटना चाहती है उसी फार्मूले पर हम सहमत हैं। जी हाँ, आखिर यह गफलत की स्थिति क्यों बनी गठबंधन को लेकर, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता मेहता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। अशोक शेरवाल हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं, अशोक शेरवाल जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीमान साहब आपका भी स्वागत है। और फोनलाइन पर जयवीर शर्मा भी, बसपा के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, आपसे सवाल ये है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार खबरें मीडिया में आ रही थी, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम चर्चा किसी और पहलू में कर रहे थे और जगहों पर किसी और पहलू पर चर्चा हो रही थी। इसकी वजह, इसका आधार किस तरीके से क्या समझ में आता है? क्या इसका कोई आधार नहीं था या फिर एक आधार जानबूझकर दिया जा रहा था, एक शिगुफा बार बार मीडिया में छोड़ा जा रहा था जिसके बाद मीडिया को चर्चा करनी ही पड़ रही थी? देखिए, मीडिया में ये बात क्यों पैदा हुई, उस दिन से स्थिति पैदा हुई जब भाजपा का हजका के साथ गठबंधन टूटना तय हो चुका था, घोषणा नहीं हुई थी। ये खबरें तब से अखबारों में आनी शुरू हुई थी मीडिया के अंदर कि हजका की तरफ से बसपा के साथ कई महागठबंधन की बातचीत शुरू है। और उस बातचीत करने का आधार क्या था, क्योंकि बीजेपी का तय था कि वो हजका के साथ अब आगे गठबंधन में जाने वाली नहीं है। ये बातें तब जब शुरू हुई, इनका आधार होते होते इसका सही आकलन कहीं नहीं हो पाया। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई, डॉक्टर अरविंद शर्मा न केवल बीएसपी में शामिल हुए
और बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं मायावती जी, उन्होंने उनको हरियाणा के बीएसपी का सीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया। जी। और खुद उस दिन आप सब लोगों ने, जो हमारे दर्शक हैं, उन सब ने मीडिया में सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी चैनल पे सुना होगा कि मायावती जी ने साफ साफ कहा था कि हरियाणा में बसपा अकेले अपने दम पर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उस दिन भी ये तय हो गया था कि कोई बीएसपी का गठबंधन किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं होने वाला है। उसके और भी कारण हो सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखना है, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव है उसमें बीएसपी को कम वोट पड़ा है। इसके अलावा यह तो एक कारण है। दूसरा कारण है कि बसपा की राजनीति अपने तरीके से होती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब हल्का को यह तय हो गया था कि बीजेपी से उसका गठबंधन खत्म होने वाला है, उस स्थिति में उसको एक ऐसे पार्टी की तलाश थी कि उसका गठबंधन जो 45 सीटों पे बीजेपी के साथ था, अगले 45 सीटों पे जो उनके पास कैंडिडेट की कमी थी, वो किसी दूसरी पार्टी के साथ समझौता करके उसको पार्टी को दे सकें जी। लेकिन ये गठबंधन की बात अचानक 3 दिन पहले फिर उठ चुकी। जब ये तय कर दिया था, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बार बार ये कहा था कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं हो रहा है, पर अचानक ही 2 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी करके, जैसे आपने बताया कि वहाँ गठबंधन की बातें फिर चल गई। अब इससे 2 बातें सामने आ रही हैं जी। नंबर 1, जो राजनीतिक हलकों में जो इस बात पे चर्चा हो रही है कि ये बातें आखिर क्यों हो रही हैं, क्या वास्तव में बीएसपी और हल्का के बीच गठबंधन की बात चल रही है? एक तो ये भी गंभीर सवाल है कि वास्तव में हो सकता है अंदर ही अंदर कोई बातचीत चल रही हो और कोई एक नेता बातचीत की बात करता है और दूसरा नेता बातचीत ना करने की बात करता है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है। इससे एक तो दर्शक, एक उनकी जो पार्टी के नेता हैं, वो उन पार्टियों में बने रहें, टिकट के चक्कर में या किसी जीतने के चक्कर में किसी दूसरी पार्टी में न जाए। एक तो ये मुख्य कारण है जी। दूसरा कारण ये है कि ये जो, क्योंकि अभी तक हल्का की तरफ से कोई भी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है, कोई 1-2 को कोई अपना सोच के चल रहा हो कि मुझे टिकट मेरी तक पक्की है जी। उसके अलावा उनकी अभी तक सूची जारी नहीं हुई और ये सूची लगातार टलती जा रही है। बीएसपी की तरफ से भी 12-13 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी थी, उसमें अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से भी आया था, आज बयान आया है ताज़ा कि वो सूची ऑलरेडी जारी हो चुकी है, उसमें कोई बदलाव हो सकता हो जाए और दूसरी सूची जल्दी जारी होनी है। तो इसको थोड़ा इस बात के साथ गठबंधन को देख के, इस बयान के साथ देखा जा सकता है कि एक ही दिन 16 सितंबर 2014 को कुलदीप बिश्नोई विनोद शर्मा के साथ दिल्ली में मीटिंग कर बयान देते हैं कि हमारी बीएसपी के नेताओं से बातचीत जारी है और उसी दिन ही डॉक्टर अरविंद शर्मा कहते हैं हमारे से कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये दोनों बयान एक बार डॉक्टर साहब सुना देते हैं। सुभाष बत्रा भी हमारे साथ हल्का के नेता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब, स्वागत है आपके पास, लौटेंगे सवाल लेकर, लेकिन 2 अलग अलग बयान आपको सुनाते हैं। कुलदीप बिश्नोई का क्या कहना था और अरविंद शर्मा का क्या कहना था, वो सुनिए जरा। देखिए, तो विनोद जी का हमारा गठबंधन है और निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है कि हम चाहते हैं कि नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, नॉन चौटाला फ्रंट एक बनाएं ताकि एक अच्छी और ईमानदार और जवाबदेह सरकार दे सकें। तो उस ओर हम प्रयासरत हैं। तो कल से स्टेटमेंट दी, मेरे को तो किसी ने बात नहीं करी। कोई अगर ऐसी बात कर रहा तो गलत कर रहा है। ना मुझे किसी ने फोन किया, ना मेरे को किसी ने, मैंने ये कहा जी। सुभाष बत्रा जी, स्वागत आपका एक बार फिर उसी सवाल के साथ। आखिर कहाँ है गठबंधन? आपने भी एवं तहलका हरियाणा पर दावा किया था, आपने भी ये कहा था कि चर्चाएं चल रही हैं, बिल्कुल मैच्योर स्टेज पर है, जल्द ही कोई खबर सुना दी जाएगी कि महागठबंधन हो गया। आपकी बात को, कुलदीप बिश्नोई की बात को सही माना जाए या फिर अरविंद शर्मा की बात को सही माना जाए, जिनका ये कहना है कि मेरे साथ ना किसी की कोई मीटिंग हुई है, ना किसी की कोई बातचीत हुई है, ना ही फोन तक पे बातचीत हुई है, कौन सा बयान सही है और महागठबंधन को लेकर क्या रुख है इस वक्त हल्का का? एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो कुलदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद शर्मा जी को ये कहने से पहले सोचना चाहिए, वो तो बड़े सीनियर लीडर हैं और उनकी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या चंद्रमोहन से उनकी बात नहीं हुई? क्या धर्मपाल मलिक से उनकी बात नहीं हुई? मैं ये कहना नहीं चाहता मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, किस वक्त हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लोगों के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए, एक अर्थहीन बात नहीं करनी चाहिए। बातचीत बाकायदा चालू है और हम ये चाहते हैं कि नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी इस प्रदेश के अंदर सरकार बननी चाहिए और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो होना चाहिए। इट्स सो क्लियर। बत्रा साहब, आपको नहीं लगता कि ये एक तरफा प्रयास हो रहा है? आपको नहीं लगता कि ये एक तरफा कोशिशें हो रही हैं?
आप लोग मीडिया में आके कह देते हैं कि बातचीत चल रही है, जबकि जिस पार्टी से आपकी बातचीत होनी है या फिर हो रही है आपके मुताबिक, वो तो कह रही कि हमारी ना कोई बातचीत हुई है, ना ही हम करना चाहते, ना हम गठबंधन करना चाहते, हमारा फैसला सीधा है कि 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना है। बत्रा साहब, हम तो लोग नहीं डाल रहे, हमने तो ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने कहा है सर। आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रेस नोट बाकायदा जारी किया गया है, पूरी मीडिया में जारी किया गया है, उसमें यही कहा गया है कि हम चाहते हैं, हम ऐसा गठबंधन चाहते हैं। मुझे कहने दीजिए, अरविंद शर्मा जी का बयान आया कि हम चाहते हैं कि 20 सीटें ये दलित वर्ग को दी जाए, 20 ब्राह्मण वर्ग को दी जाए, 20 पिछड़े वर्ग को दी जाए। ठीक है ये जी। प्रपोजल किसने दी है? मैंने तो नहीं दी, अरविंद शर्मा जी ने दी है, जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है बीएसपी के। नंबर 1। नंबर 2, क्या अरविंद शर्मा की मीटिंग नहीं हुई है चंद्रमोहन के साथ? क्या अरविंद शर्मा की मीटिंग धर्मपाल मलिक जी के साथ नहीं हुई जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चीजें डिस्क्लोज करने की नहीं होती जी। बाकायदा ये चीजें बत्रा साहब, देखिए, बत्रा साहब लौट रहे हैं आपके पास। जयवीर शर्मा हैं, बसपा के नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। जी धन्यवाद। जी शर्मा जी, 2 बयान हैं हमारे पास, एक अरविंद शर्मा का बयान है, 2 रुख है हमारे पास, एक कुलदीप बिश्नोई का रुख है, एक अरविंद शर्मा का रुख है। एक कह रहे हैं कि किसी तरीके के गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि बातचीत लगातार जारी है, बातचीत हो रही है। स्थिति क्या है? बसपा सही बोल रही है या फिर हजका सही बोल रही है? देखिए, हमें अपनी पार्टी का पता है। हाँ जी, हम अपनी पार्टी के बारे हैं। जी। बसपा हरियाणा में 90 की 90 सीटें जीतने में, अपने कैंडिडेट देने में सक्षम, सरकार बनाने में सक्षम है जी। और रही बात 20-20 सीटों की, वो हमारा एक विजन है। वो विजन ये है कि ब्राह्मण भाइयों को, दलित भाइयों को और बैकवर्ड भाइयों को, और बैकवर्ड भी वो जो पुरानी लिस्ट है, जो नए बैकवर्ड जुड़े हैं वो बैकवर्ड नहीं, जो पुराने बैकवर्ड हैं वो, उनको हम आगे लाएं, उनको हम सक्षम बनाएं और हर तरीके से उनको मजबूत करें कि वो आने वाले समय में उनको किसी के मुंह की तरफ देखना ना पड़े जी। जो पिछले 60 सालों से कुछ शर्मा जी, सवाल ये है, क्या महागठबंधन को लेकर हजका और बसपा के बीच में किसी स्तर पर किसी तरीके की बैठक, मीटिंग या फोन लाइन पर बातचीत हुई है? आपने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे लीडर हैं, उनको सुना। मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ कि कभी धर्मपाल मलिक जी से या चंद्रमोहन जी से इस दौरान, जब से हम बीएसपी में आए हैं, पहले तो कभी हुई होंगी तो हुई होंगी जी। हमने तो खिलाफ चुनाव भी लड़ा धर्मपाल मलिक जी के जी। तो इस दौरान हमारे जो सीएम कैंडिडेट हैं जी जी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई जी। ये बात रही। दूसरी बात कि हम चाहते हैं, हम तो दे ही दे, 20-20 सीटें हम तो दें। और ठीक है, ठीक, आपका जवाब आ गया। सुभाष बत्रा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हमें जाना है। सुभाष बत्रा जी, अरविंद शर्मा का बयान हमने आपको सुनाया है। जो नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयवीर शर्मा, वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि कोई किसी तरीके की मीटिंग नहीं हुई है जिस तरीके की मीटिंग का आप दावा कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी? ऐसा है कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। ये बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, मैं इनको झूठा भी नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं, ये कंट्रोवर्सी नहीं है सर, ये कंट्रोवर्सी को खत्म करने वाली बात होगी। स्थिति को सही तरीके से आपका फर्ज भी बनता है जनता के सामने, मीडिया के जरिए आप लोग रखिए। इसमें क्या कंट्रोवर्सी है सर? इससे तो एक कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब भी दोहराता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के हित में ये है कि समान विचारधारा के लोग इकट्ठे हों। तो फिर आप लोग ये बात बसपा को बोलिए ना जी। बोल रहे हैं हम तो जी, हम तो ये बार-बार बोल रहे हैं, इनको कह रहे हैं। सुरेंद्र धीमान जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी। बत्रा साहब, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आपका बड़ा सम्मान है हरियाणा की राजनीति में। आप जो कुछ बोलते हैं बड़ा सोच समझ कर और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। बीएसपी के जो नेता हैं शर्मा जी, वो भी बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। दर्शकों के साथ हम आज सामने आपका विषय इसलिए लेकर आए हैं, दोनों ही पार्टियों के महागठबंधन की बात करके। दोनों ही नेता बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के जिम्मेदार नेताओं के जिम्मेदार बयान हम आपको सुना रहे हैं।
आप सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं कि महागठबंधन जब बात चल ही नहीं रही है तो आप महागठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं कि जब महागठबंधन हो जाएगा? एक सवाल। और दूसरा सवाल साथ में ये कि हम चाहते, चाहने वाली बातें तो कुछ बातों तो छोड़ दी पीछे, चाहना आप भी चाहते हैं, बीएसपी भी चाहती है, चाहने वाली बात अलग है। वास्तविकता क्या है? महागठबंधन की वजह से आप अपनी जो उम्मीदवारों की सूची है वो इसलिए रोके हुए हैं, आपको लग रहा है कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो जाएगा, या केवल आप एक तलाश रहे थे भी कोई गठबंधन हो जाए और वो गठबंधन अब नहीं होने वाला? कब तक आपकी सूची जारी हो जाएगी? अब 1 मिनट की मेरी बात जी। अगर अरविंद शर्मा, चंद्रमोहन जी जैसे कि ये शर्मा जी कह रहे हैं, मैं इनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ, बहुत सीजनड आदमी है ये। अगर अरविंद शर्मा, चंद्रमोहन और धर्मपाल की मीटिंग नहीं हुई, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे आप कभी, मैं आपको साबित करूंगा, आई विल प्रूव दिस, आई टेल यू। और ये लंबी बात भी नहीं है, ये विदिन 10 डेज इनकी मीटिंग हुई है। जो प्रपोजलें हुई हैं वो प्रपोजल भी मुझे पता है, वो भी मैं चैनल पे अभी आपके स्टूडियो में आके आपको बताऊंगा। नहीं, अभी भी सुन रहे हैं सर, दर्शक आपको सुन रहे हैं, पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, अभी भी बताइए, उसी तरीके से आपकी बात पहुंचेगी। मैं जो कहना चाहता हूं, इनसे बाकायदा बैठ के इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग का स्थान भी आपको बताऊंगा। मीटिंग हुई जहां पर प्रपोजल रखी गई, 1-1 साल का मुख्यमंत्री होना चाहिए, सीटों का बंटवारा इस तरह से होना चाहिए, ये आधारहीन बात नहीं है। हाँ, ये अब ये सोच रहे हो कि अरविंद शर्मा ने बात की, वो क्योंकि डीएसपी का अपना एजेंडा है कि 90 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। इट्स गुड, हम कहां कह रहे हैं कि 90 सीटों पे चुनाव ना लड़ाओ। इनकी तरफ से एक प्रपोजल आई है क्या कि 20 सीटें दलित को दें, 20 सीटें पिछड़े वर्ग को दें और 20 सीट ये ब्राह्मण कम्युनिटी को दें। बत्रा साहब बीच में ऐड कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर ये बातें हुई हैं, ये तो क्योंकि हम तो 16 सितंबर की बात कर रहे हैं, हम तो कल ही की बात कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि मेरी बातचीत जारी है, और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक नहीं जगह, पीरथला में, पलवल में, बल्लभगढ़ में, सारी जगह बार बार मीडिया के पूछने में कहा कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। तो कौन सा नेता सच बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता जिंदगी में। आई नेवर टेल लाई, आई कैन से ऑन ओथ दे मैच जी, एंड द मैटर शुड बी ओवर, आई टेल यू, I can say on oath they met। साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको स्थिति साफ करनी चाहिए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक साथ में ये था कि क्या जो एक सुझाव आया था दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन के बारे में, उसमें कोई बात आगे बढ़ी भी है? ये बात बढ़ी ही नहीं, इसलिए ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह सकता, ये कुलदीप जी बेहतर जानते हैं, वो हमारे लीडर हैं, नेता हैं। आई कांट से एनीथिंग अबाउट। लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात कह सकता हूं कि ये इनका अच्छा सुझाव था कि दलित को भी देनी चाहिए, ब्राह्मण को भी देनी चाहिए। ये तो है सर, ये सबके सामने है, ये तो आपका बाकायदा प्रेस नोट है। बसपा ने खुद ही कहा कि हम 20% इन जो कैटेगरी बताई हम अपनी पास से टिकट देंगे, उनका तो उन्होंने घोषणा की है, वो खुद दे रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। और शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, सुभाष बत्रा जी की बात, वो फिर अभी भी बात पे अडिग हैं कि हमारी बातचीत जो है अरविंद शर्मा जी और चंद्रमोहन जी और धर्मपाल मलिक जी के बीच में हुई है। आप अभी भी इस बात पे अडिग हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई आपके नेता की? जयवीर शर्मा जी, कह सकता हूँ, कभी आपने सुना कभी किसी बोलते हुए का मुंह रोका जा सकता है? किसी का मुंह, किसी अगर कोई बोल रहा है उसको आप चुप करा सकते हैं? नहीं, पर ये तो एक राजनेता एक टीवी चैनल पर अपनी बात जो कह रहे हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो वो कहेंगे बड़ा सोच समझ कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कहेंगे। इसलिए हम आपकी प्रतिक्रिया फिर पूछ रहे हैं कि क्या सुभाष बत्रा जी अभी भी सच नहीं बोल रहे हैं? देखिए, सुभाष बत्रा जी हम अपनी जानते हैं, हम सच बोल रहे हैं। बस हम सुभाष बत्रा जी को सीनियर लीडर हैं हमारे, हम इनकी इज्जत करते हैं। मैं सुभाष बत्रा जी को झूठा कैसे बताऊंगा? हम सच बोल रहे हैं, हमें पता है जी। फिर सच तो सर एक ही होगा, या आप लोग बोल रहे हैं या फिर हज का बोल रही है। दो और मेहमान, बात मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए शर्मा जी, आपका कुछ जी, आप बोलिए सर, बोलिए। सच्चाई जब पता लग जाएगी, जब हमारी 90 की 90 विधानसभा में हमारी सूची जारी हो जाएगी जी, बिल्कुल तब आपको ये पता लग जाएगा कि हम इस गठबंधन के फेवर में थे, नहीं थे, क्या है। जब एक बात बताइए, जब हम खुद सरकार बनाने में सक्षम हैं जी, इनके जितने भी कैंडिडेट हैं वो तकरीबन कैंडिडेट हमारे संपर्क में हैं। मैं आपको ये भी डिस्क्लोज कर देता हूँ। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई शर्मा जी कि हजका के ही जो उम्मीदवार हैं वो बीएसपी में आने के लिए तैयार हैं।
तो ये महागठबंधन की बातें कहाँ हो रही है, तो पार्टी टूटने वाली बात हो रही है कि हंसगढ़ के अगर उम्मीदवार हमारे बीएसपी में चले जाएंगे। खैर हमारे साथ स्टूडियो में और भी मेहमान हैं, उनसे अभी आप जुड़े रहिएगा। शर्मा जी और वक्त चाहेंगे आपका। सुभाष बत्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, शर्मा जी आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। किस तरीके से देखा जाए अशोक शेरवाल जी, आपसे सवाल ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ इसी तरीके की स्थिति हमने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और इनेलो के गठबंधन को लेकर भी देखने को मिली थी। और मैं इसमें एक और जोड़ूं, शेरवाल साहब भी बसपा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, बिल्कुल बसपा की पुरानी रणनीति को अच्छे तरीके से जानते हैं। और उस वक्त जब श्री माननीय कांसीराम जी भी बसपा के जो सर्वे सभा थी तब से उनसे जुड़े हैं, तो अपने उस पुराने अनुभवों को जोड़ते हुए और वर्तमान जो आपकी पार्टी है उसके साथ देखते हुए और हरियाणा की परिस्थिति में देखते हुए तब अपनी राय व्यक्त करें। जी शेरवाल साहब। देखिए, जहां आज हरियाणा की जो आज दृश्य है हरियाणा प्रदेश की राजनीति का, 2012 के अंदर उपचुनाव हुआ था हिसार का, तो दोनों दल चाहे भाजपा रही है चाहे कुलदीप बिश्नोई जी की हजका की पार्टी रही थी, तो दोनों दल चुनाव से भाग रहे थे क्योंकि उनको पता था कि भी कोई वजूद हरियाणा प्रदेश के अंदर ना बस उस समय हजका का था और ना ही आपका भाजपा का था। तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे को सरेंडर करके अलायंस किया। अलायंस भी क्या किया, 2 सीट पार्लियामेंट और 8 सीट पे पार्लियामेंट पे भाजपा और 2 सीट पे हजका और 45-45 पे विधानसभा की सीटों पे, यानी कि एक दूसरे को इन्होंने सरेंडर किया था क्योंकि एक सीट पे कभी भी अलायंस नहीं होता। ठीक, अलायंस 2 पे होता है या 10 पे होता है, 5 पे होता है क्योंकि एक सीट थी। लेकिन तो ये तो एक दूसरे को सरेंडर किया और बसपा के बीच में ये स्थिति मैं उसी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आज गठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं जिनका कोई वजूद हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है। आज चाहे भाजपा चाहे आज हजका है, चाहे आज हरियाणा जो भी जनहित कांग्रेस जनहित है, हरियाणा चेतना पार्टी है या फिर बसपा है, तीनों का हरियाणा प्रदेश के अंदर वजूद नहीं है। इसलिए केवल और केवल ये अपना कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, निश्चित तौर पर मैं विमान जी की बात का समर्थन करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत पहले बोला था कि आज ये केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इनकी रणनीति है और एक गठबंधन का एक लोगों के बीच में एक मैसेज छोड़ा जा रहा है कि हमारा गठबंधन होने जा रहा है। और आज मैं कहता हूं लालच इतनी बड़ी हो चुकी है, महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो चुकी है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि एक साल के लिए मुख्यमंत्री की बात हुई है, एक यानी कि अब यहां तक यानी कि राजनीति का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर चुका है कि एक सीएम पद को यहां तक यहां पर ला करके खड़ा कर दिया है कि महत्वाकांक्षा आज आगे आ चुकी है। आज सेवा भाव खत्म हो चुका है। जी, जहां तक मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज बसपा की मैं बात करना चाहूंगा। बसपा की जो विचारधारा थी, एक मिशन था, एक आंदोलन था, उस आंदोलन के माध्यम से बसपा को बनाया गया था। माननीय चौधरी ओम प्रकाश हमारे बीच में साहब कांसीराम जी के द्वारा, साहब कांसीराम जी की एक विचारधारा थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी बसपा के नेताओं ने बोला है कि 20% दलित लड़ेंगे, 20% ब्राह्मण लड़ेंगे, 20% बीसी लड़ेंगे। यदि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, यदि ये भी नहीं मालूम कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या जातीय आंकड़ा है, यदि उनको मालूम नहीं है, यदि उनको क्योंकि उन्होंने बीएसपी का ज्ञान नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा 27% बैकवर्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर है, 20% शेड्यूल कास्ट है और 7.5% ब्राह्मण हरियाणा प्रदेश के अंदर। मेरे पास सब पूरा जातीय आंकड़ा है। तो मैं कहता हूँ आज तो बैकवर्ड के हकों के ऊपर आज ये खुद डाका डाल रहे हैं और शेड्यूल कास्ट के हकों के ऊपर खुद डाका डाल रहे हैं। 20% तो ऑलरेडी संविधान के मार्फत आज रिजर्वेशन मिल रही है, तो ये क्या देंगे फिर? ये बसपा जो है, एक जिन लोगों ने डाउन लोगों ने खड़ी की थी, उनको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं आज ये? तो मैं कहता हूं केवल और केवल आज ये इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दुकानदारी चला रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना जीवन लगाया है, क्या किया है, सवाल और आज एक कांग्रेस से ला करके उनको मुख्यमंत्री घोषित कर लौटेंगे आपके पास। रंजीता मेहता जी काफी देर से इंतजार कर रही हैं। रंजीता जी, सवाल की भी शायद से जरूरत नहीं क्योंकि एक स्थिति आपके सामने निश्चित तौर पर उभर कर सामने आ गई होगी, समझने की कोशिश की होगी कि ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है महागठबंधन का जो फंडा एक खड़ा हो गया है। और इसको रंजीता जी जवाब देने से साथ साथ आप इसे ये भी जवाब दें
दोनों पार्टियों के महागठबंधन की स्थिति के साथ साथ इसको कांग्रेस किस नज़र से देखती है, महागठबंधन होने की स्थिति में और ना होने की स्थिति में? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे जो इनका गठबंधन कह लीजिए या ठगबंधन कह लीजिए या लठबंधन कह लीजिए, जो भी ये हो रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और उसके धार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक है, अपना एक जन आधार है। इनकी शादियां हो भी हैं और इनकी शादियां टूटती भी हैं। पहले हज का बीजेपी का था, उनका टूट गया। पहले इनेलो का बीजेपी के साथ लोकसभा के चुनाव में था, विधानसभा के चुनाव में फिर से वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इन गठबंधनों का टूटने का छोटी छोटी पार्टियां हैं, इसका कांग्रेस सरकार बड़ी पार्टी है, ना ही उन पर कोई असर है और ना ही उनको इस चीज़ को महत्व देते हैं। हम अपने वोट बैंक पे, अपने वोट आधार पे इलेक्शन लड़ेंगे और तीसरी बार हम फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर आप समझ पाई हैं कि ये जो बार बार खबरें आ रही हैं या फिर एक दल कुछ कह रहा है, दूसरा दल कुछ कह रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये एक दूसरे की पार्टी के लोगों का मोराल जो है उसको बनाए रखने के लिए कोशिश की जा रही हैं कि वो जो लोग इनके साथ इस आशा से जुड़े हुए हैं कि उनको टिकटें मिलेंगी, शायद उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा, तो वो टूटकर दूसरी पार्टी में ना जाएं। वो इस बात की ही वेट करते रहें, शायद गठबंधन हो जाए, शायद गठबंधन हो जाए। पर आपके सामने अरविंद जी ने अलग स्टेटमेंट दी है और कुलदीप बिश्नोई जी ने अलग स्टेटमेंट दी है। कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, उसका पर्दाफाश आने वाले 2-3 दिनों के बीच में अपने आप ही हो जाएगा जब टिकटों का आवंटन इनके द्वारा किया जाएगा। जी, और ये बिंदु डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी आपने भी पकड़ा था कि अपने नेताओं को बनाए रखने के लिए, और फिर उसकी तरफ इशारा किया था शर्मा जी ने। इस पर वापस चर्चा में लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। हमारे से किसी ने कोई बात नहीं की, ना हमारी किसी से कोई बातचीत हुई। तो शोर हम प्रयासरत हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का सवाल और महागठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। गोल्ड बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना तो हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थीं, जिनमें से 10 सीटें आरक्षित थीं। 1967 में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 81 कर दी गई। 10 साल बाद 1977 में सीटों की संख्या 90 कर दी गई, जो आज तक कायम है। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कुर्सी के घमासान में, नेताओं की खींचतान में, कौन सा हलका है खास? कहां है जबरदस्त टक्कर? कहां बनेगा इतिहास? 90 सीटों में कुछ खास सीट है, न हराना मुश्किल है यहां, न आसान जीत है, इसीलिए ये हॉट सीट है। हॉट सीट देखिए एवं तहलका हरियाणा पर। के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, थन से खून आना व दूध कम होना आदि हर बीमारी का एक कामयाब इलाज सोमधारा योग। हरियाणा में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला जिला फरीदाबाद है, जहां 11,94,296 मतदाता हैं। वहीं सबसे कम वोटर पंचकुला जिले में हैं, 3,50,720। रेलगाड़ी आपका सफर, 90 हल्के, सैकड़ों शहर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, हम बनेंगे आपके हमसफर। राजनीतिक चर्चाएं और चुनाव सुनेंगे, जानेंगे आपके सुझाव। हर कोई आता है, लुभावने सपने दिखाते हैं। हम बड़ी बड़ी जनता है, उनके लुभावने सपनों में आ जाती हैं। नारे दिए हैं, लारे लगा कर रखे हैं। महंगाई दो बढ़ती जा रही है, गर्ल्स के साथ बदतमीजी की जा रही है। जो सबके बारे में सोचे, हमें वो नेता चाहिए। बाकी हालात क्लियर नहीं है हरियाणा के। देखिए
इलेक्शन एक्सप्रेस सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ एवन तहलका हरियाणा पर। गोल्ड बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। भगवत दयाल शर्मा 130 दिन तक मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। वे एक चुनी हुई सरकार के भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सिर्फ 13 दिन तक। राव बीरेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री का कार्यकाल 239 दिन यानी 8 महीने से कम का रहा। के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, थन से खून आना व दूध कम होना आदि हर बीमारी का एक कामयाब इलाज सोमधारा योग। निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। हमारे से किसी ने कोई बात नहीं की, ना हमारी किसी से कोई बातचीत हुई। तो शोर हम प्रयासरत हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का सवाल और महागठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रेक के बाद स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। महागठबंधन को लेकर गफलत की स्थिति क्यों पैदा हुई, बार बार जो बयान सामने आए उनमें सच किसका था, झूठा किसका था, सही किसका था, गलत किसका था, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो एक बिंदु था, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी जिन पकड़ा था इस दौरान, डॉक्टर साहब जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अपने कुछ नेताओं को जो पार्टी छोड़ के जाने का शायद से मन बना रहे हो, उनको बांधे रखने के लिए जरूरी है कि ये शिगुफा छोड़ दिया जाए कि गठबंधन होगा और उसके बाद स्थिति मजबूत हो जाएगी। और क्या उसी तरफ इशारा जयवीर शर्मा ने भी किया था? देखो, जयवीर शर्मा जी ने जो कहा है वो उनकी बात, क्योंकि वो चैनल पे बोल रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है कि हजका के कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं, जब हमारी सूची जारी होगी तो पता लग जाएगा ये गठबंधन की बात हुई थी या नहीं हुई थी। ये बात तो जब सूची जारी होगी जब पता लगेगा। लेकिन ये जरूर होता है जब ऐसी गठबंधनों की बातें होती हैं, ये उसके पीछे एक कारण ये भी रहता है कि जो उनके नेता हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो किसी तरीके से उसी पार्टी में रहें। सामान्य तौर पे जब ये हो जाता है कि ये पार्टी फला पार्टी, जैसे बसपा तो शुरू से कह रही है कि हम 90 की 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। बसपा ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि हम किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और ये आज की बात नहीं है, मैं 1 साल पुरानी बात भी कह सकता हूँ। जब नरेश सारण अध्यक्ष बने थे तब की बात भी थी। उसके बाद मेरी लगातार उनसे संपर्क में रहता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे। तो दूसरी पार्टी जिसका गठबंधन किसी अन्य पार्टी से टूटता है तो वो अपने नेताओं को अपनी पार्टी में रोके रखने के लिए भी ऐसी बात करते हैं। जी, तो सुभाष बत्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष बत्रा जी, अभी भी आपसे यही उम्मीद है क्या? हजका और हजका के प्रवक्ता के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्थिति को साफ करेंगे कि महागठबंधन को लेकर जो बातें सामने आई, जो बातें हजका के सुप्रीमो की तरफ से की गई, वो सही थी या गलत थी? सही थी तो उसका आधार क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं सारी बात सुन रहा हूँ जी। ये सारे बड़े सीजन्ड आदमी बैठे हैं, हम भी तैयार हैं, वी आर रेडी। सुनो जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई, आपने देखा कितनी मची। इनेलो की सूची जारी हुई, आपने देखा भगदड़ कितनी मची। ठीक है, हम सूची जब जारी करेंगे, ये ख्याली प्लान है, ये बनाने दो इनको। हमारा एक भी आदमी छोड़ के नहीं जाएगा। सुनिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ जी, हमने बाकायदा पैनल तैयार कर रखे हैं और हम पूरी तैयारी में हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम समान विचारधारा के लोगों को साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस तो एक डूबता जहाज है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी बेसमेंट जी। बत्रा साहब, आपसे सवाल सर ये था जी, प्लीज। हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है। आप अंडरस्टैंड करिए बात को। आज बीजेपी की पोजीशन पूरी कंट्री में कहाँ रही जी? यूपी में आपने देख लिया, बिहार में आपने लेकिन देख लिया। बीजेपी के साथ चलिए आपकी लड़ाई है, क्या बसपा के बिना आप अपने आप को सक्षम नहीं मानते इस लड़ाई को लड़ने में? हम पूरी तरह से सक्षम है
और तो क्यों कोशिशें की जा रही है सर? सुनिए, हम पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तैयारी में है और बहुत जल्द अपनी सूची जारी करेंगे। वो ठीक है, वो ठीक है। हमारी सबसे बढ़िया लिस्ट। फिर महागठबंधन को लेकर क्यों आप लोग बार बार कहते हैं, क्यों आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चाएं जारी हैं, और वो भी उस वक्त जब बसपा बार बार इनकार कर रही है? अगर बसपा बार बार इनकार कर रही है तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनिए मेरी बात, हम कोई इनके पीछे नहीं है, बस एक नेशनल पार्टी है और मायावती जी की हम सब इज्जत करते हैं। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो दलितों से जुड़े हुए बहुत बड़ी नेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका सुझाव। जी बत्रा साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? संपर्क लगता है टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जयवीर शर्मा जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे? निश्चित तौर पर तमाम बयान भी आपने सुने होंगे, इनेलो का बयान भी हमने लिया है, कांग्रेस की टिप्पणी भी हमने ली है, और बत्रा साहब अभी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हजका को बसपा की जरूरत नहीं है। हालांकि अब उन्होंने थोड़ा बयान पलटा है। देखिए, पहले तो मैं शेरवाल साहब की बात का जवाब दूंगा। जी, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर इस हरियाणा के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने ब्राह्मण भाइयों को, दलित भाइयों को और बैकवर्ड भाइयों को 20-20 सीटें दी हैं? जरा एक बार ये बसपा से ये निकल गए हैं, अब दूसरी पार्टी में जाके बैठ गए हैं, तो कम से कम पिछला अपना मुझे लगता है इनको याद दिलाना पड़ेगा, अनुशासन ना भूलें। दूसरी बात ये है कि जब से हरियाणा बना है तब से ऐसी कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पार्टी ने 20-20 सीटें दलित भाइयों को, बैकवर्ड भाइयों को और ब्राह्मण भाइयों को दी है? जी। और जहां तक ये बात करते हैं कि ब्राह्मण हरियाणा में 7.5%। जयवीर शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं शेरवाल साहब। मैं 1 मिनट, मेरी पूरी बात करने दो मुझे। जी, मुझे पूरी बात करने दीजिए। ठीक है। शेरवाल साहब जवाब देने के लिए ही आए हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, हम बैठे हैं आराम से। मैं भी खाना खा के बैठा हूँ आराम से, कोई ठीक है जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये 3 पार्टियों ने 20% लोगों ने ब्राह्मणों को 7.5% कर रखा है। 7.5% ब्राह्मण हरियाणा में नहीं, ब्राह्मण हरियाणा में 14% है। ब्राह्मण हरियाणा के अंदर 14% है। हम उनको 20 सीटें देंगे। अगर किसी को मिर्ची लगती है तो मिर्ची लगे। हम बैकवर्ड भाइयों को 20 सीटें देंगे, अगर किसी को मिर्ची लगती है तो लगे। हम दलित भाइयों को 20 सीटें देंगे। बैकवर्ड क्लास है हरियाणा प्रदेश के अंदर, फिर उनका हक मार रहे हैं आप जयवीर जी, फिर उनका हक आप मार रहे हैं। वो 27% हरियाणा के अंदर है, आप 20 सीट पर सीमित कर रहे हैं, तो क्या ये बैकवर्ड क्लास का क्या अधिकार नहीं छीन रहे आप? अब मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर अरविंद शर्मा पिछले एक सप्ताह से कह रहे हैं कि हम बीसी कौन से को 20 सीटें देंगे। ये ध्यान से सुनने की बात है, थोड़ी आपकी यहाँ आवाज आ रही है, थोड़ा कम करें इसको, मैं बताना चाहूंगा जी। 20 सीटें हम कौन से बैकवर्ड भाइयों को दे रहे हैं? जो बैकवर्ड प्रोस्पेरस है, जो बिल्कुल खाता पीता बैकवर्ड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो दबा हुआ, कुचला हुआ, 60 साल से जो रगड़े खा रहा है इस 20% के द्वारा, मैं उस बैकवर्ड की डॉक्टर अरविंद शर्मा बात कर रहे हैं। हम उन बैकवर्डों को हमने सूची बनाई हुई है, जिन बैकवर्ड भाइयों को, जो दबा कुचला हुआ बैकवर्ड है जिसको कोई नहीं पूछ रहा, उन बैकवर्ड भाइयों को हम 20% देंगे। ये बात हमने तय की है, उनकी हमने सूची बनाई हुई है। जी। और रही बात दूसरी एक और शेरवाल साहब की, शेरवाल साहब आप अगर अपनी पार्टी में 27% की बात करते हैं तो आज हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं, हम 27% भी देने के लिए तैयार हैं। जी चलिए शर्मा जी, बत्रा साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब, आपने जवाब दिया हमारे एक सवाल का, हमारा दूसरा सवाल अभी भी वहीं पर बना हुआ है। आप स्थिति साफ कीजिए हजका की ओर से। बीएसपी अभी भी अपने रुख पर कायम है कि उनकी तरफ से किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई, कोई कोशिश नहीं हुई। हजका की तरफ से क्या बातचीत हुई, क्या कोशिश हुई, और क्या आप बता पाएंगे कहां पर हुई, कब हुई? और इसके साथ बत्रा साहब ये भी जोड़ दें कि बातचीत अगर हुई भी है, आपकी बात, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नेता हैं और जो बात कह रहे हैं उसमें अगर उसको हम सच माने, तो क्या अरविंद शर्मा के बयान के बाद अब बातचीत बंद हो चुकी है? अब आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी सक्षम है। वी आर रेडी टू कंटेस्ट ऑन ऑल द सीट। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि अगर ये हमारे से बातचीत करना नहीं चाहते, सुनो, हम तो एक समान विचारधारा की बात करते थे।
हम उसके ऊपर आज भी कायम है। और मैं ये कहता हूं कि ये एक अच्छी प्रपोजल थी, हमने उस प्रपोजल के जवाब में एक अच्छा उनको मैसेज दिया, यस दलितों को देनी चाहिए 20%, ब्राह्मणों को देनी चाहिए 20%, बैकवर्ड क्लास को देनी चाहिए 20%। इसमें हमने बुरी बात कौन सी कह दी? हमने तो एक अच्छी बात की है। वन। नंबर टू हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। तो अब बत्रा साहब, महागठबंधन की बात करना अब खत्म है। अब आज के बाद हम ये मान के चले कोई महागठबंधन की बात नहीं रही, हंसका अपने अकेले 90 सीटों पे लड़ेगी और बसपा अकेले 90 सीटों पे लड़ेगी। देखो ये बात मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, ये तो कुलदीप जी बताएंगे। सुनिए मेरी बात, ये इनके सपा के सीनियर नेता राजा राम जी बताएंगे जी। और आपकी एक टिप्पणी और चाहेंगे बत्रा साहब, निश्चित तौर पर जी। जयवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि आपसे गठबंधन कैसे हो सकता है, आपके तो जो उम्मीदवार होने वाले वो बसपा के संपर्क में है। अरविंद शर्मा ख्याली पुलाव में रहते हैं, मैं मेरे वो भी छोटे भाई हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जयवीर शर्मा जी ने कहा है मैं अच्छी राजनीति नहीं करता, मैं एक अच्छी विचारधारा की राजनीति करता हूँ। जयवीर शर्मा जी अच्छा, दूसरी बात, ये समान विचारधारा की बात करते हैं जी। बत्रा साहब, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप समान विचारधारा की बात करते हैं। हम हरियाणा को 20% से बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और आप लोगों ने उन लोगों से अलायंस किया है जो 10 साल उन 20% लोगों के साथ लग गए इस 80% को रगड़ा देते हुए, फिर समान विचारधारा हमारी और आपकी रही कहां? जी बत्रा साहब, देखिए मैं इसका जवाब दूं जी। मैं शर्मा जी को ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था तो मैं पहला आदमी था, पहला जिसने ये बयान दिया था कि उन्होंने सीक्रेसी ऑफ ओथ की वायलेशन की है। एक मुख्यमंत्री को जो 36 जातियों का नेता होता है, ओथ लेते वक्त उसको ये कहना पड़ता है कि मैं सभी जातियों का समान मान सम्मान करूंगा। और मैंने सबसे पहले बयान दिया था, आज भी मैं इनकी विचारधारा को अप्रिशिएट करता हूं और मैं ये कहता हूं जो उन्होंने बात रखी वो ठीक रखी। हमने उसके रिस्पॉन्स में उनको ये कहा कि ठीक है हम इसके लिए तैयार हैं, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उनको हमारी बातों को रिजेक्ट करने वाली बात तो नहीं है। चलो अगर रिजेक्ट करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं वी आर रेडी टू कंटेस्ट ऑन ऑल दी सीट ऑन 90 कंस्टिट्यूएंसीज एंड वेरी शॉर्टली वी आर पब्लिसाइजिंग आवर लिस्ट। बत्रा साहब, ये बस आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पिछले 3 दिन के अंदर आपके उन नेताओं की, बसपा के नेताओं की और हजका के नेताओं की कोई बातचीत हुई है? मैं बड़ा सीधा सा सवाल है सर। मैं खुद राजवीर जी को मिलने के लिए गया था, वो जो स्टेट के प्रभारी हैं, राजा राम जी ना राजवीर जी को, जो स्टेट के प्रभारी हैं जी जी, मैं उनको मिलने गया था, मेरे मित्र हैं वो। ठीक है, मैंने उनके सामने एक अच्छी प्रपोजल रखी थी और वो बड़े सीजनड आदमी हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि राजा राम ही फाइनल अथॉरिटी हैं और हमारी बहन जी जो बैठी हैं लखनऊ में, वही आखिरी फैसला इस पे लेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मैं मिला उनको, आई मैट हिम, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, आई सो मोट वेंट टू हिम, आई टॉक टू हिम, वो मेरे दोस्त हैं। बत्रा साहब बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आप राजवीर जी से कब मिले थे? मैं राजवीर जी से 10 दिन के अंदर मिला हूँ। नहीं, मैं तो 3 दिन की बात पूछ रहा हूँ कि लास्ट के 3 दिन में मैं राजवीर जी से 5-6 दिनों में मिला हूँ, ठीक है। और राजवीर मेरे दोस्त हैं, पर्सनल फ्रेंड है। नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिलने के लिए गया उनके पास। महागठबंधन की बात बत्रा साहब दोस्ती पे नहीं हो तो ये आधारित, ये तो नेताओं की बात है। आप पिछले 3 दिन में, क्योंकि बयान कल आए हैं 16 सितंबर को दोनों नेताओं के बयान आए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, दोनों के बयान एक दूसरे के खिलाफ हैं। वो कहते हैं हम बातचीत जारी है और अरविंद शर्मा कह रहे हैं बातचीत हुई ही नहीं है। तो अब ये माना जाए कि कोई नेता की, दोनों नेताओं की, दोनों पार्टी नेताओं की कोई बातचीत नहीं हुई या 3 दिन के अंदर अंदर में। अच्छा ऐसा है, आप चिंता ना करो, हम अब भी प्रयास कर रहे हैं कि चिंता नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग सच जानने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये हम अपने लिए नहीं, ये आपके भी समर्थक जानना चाह रहे होंगे, आपको जो वोट देने की सोच रहे होंगे वो भी जानना चाह रहे होंगे। हम अब भी ये चाहते हैं कि जनता चाहती है, प्रदेश की जनता चाहती है। नहीं, प्रदेश की जनता इस वक्त उस सवाल का जवाब चाहती है जो कुलदीप बिश्नोई बोल रहे हैं वो सच है, जो आप बोल रहे हैं वो सच है, या फिर अरविंद शर्मा और जयवीर शर्मा जो बोल रहे हैं वो सच है? जो कुलदीप बिश्नोई बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं। और जो जयवीर शर्मा जी, दिमान साहब मैं एक बार फिर से अपना जवाब दोहरा रहा हूँ जी। इन्हें एक दरकार है समान विचारधारा की। हम एक बात मैंने रखी कि पिछले 10 सालों में एक वर्ग विशेष का ख्याल रखा गया, और जो इस वर्ग विशेष का ख्याल रखने में मुख्यमंत्री की जिसने कंधे से कंधा मिलाकर चली, उन्होंने आज अपनी अलग पार्टी बना ली, और ये लोग आज उसको अपना अलायंस बना रहे हैं जी। हम तो बात करते हैं 80% की जी, कि हमने सेवा करनी है। जो 20% बचे हुए हैं जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं वो तो छक्के हैं, वो तो छके हुए हैं। ठीक, उनको जरूरत नहीं अब आने वाले 50 साल में। जयवीर शर्मा जी, सिर्फ अंतिम प्रतिक्रिया क्या? सर मैं कुछ और बात कर रहा हूँ जी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा सर। हाँ। समय समाप्त होने जा रहा है शर्मा जी, वो बातचीत शायद पूरी ना हो पाएगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का राज चलवाने में जब इनके अलायंस का हाथ है, उनका कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हाथ दिया है, तो हम कैसे समान विचारधारा के लोग हुए? जी ठीक है शर्मा जी, हमारे 2 मेहमान और बहुत कम वक्त हम उनका बल्कि ले पाए हैं। रंजीता मेहता जी, आखिरी टिप्पणी इस पूरी की पूरी स्थिति को लेकर, और ये स्थिति अब कम से कम इतनी तो साफ हो गई है कि महागठबंधन की कोई स्थिति बनने वाली नहीं है, और अपनी पार्टी का भी जोड़ दीजिए, ये कम से कम कहीं ना कहीं एक राहत की बात होगी, जिससे कहीं लगता है कि हाँ अगर कोई शक्ति बनती है तो उससे कहीं ना कहीं बड़े दलों को भी नुकसान होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कांग्रेस सरकार है वो 36 बिरादरियों को साथ लेके चलती है। जिस तरीके से ये जातिवाद को लेकर टिकटें का आवंटन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 20% उसको, 20% एससी को, 20% बीसी को, हमारे यहाँ पे हम 36 बिरादरियों को इकट्ठा लेके चलते हैं, और कांग्रेस सरकार की अपनी नीतियाँ हैं, अपना जनाधार है, जिसके बेसिस के ऊपर वो इलेक्शन लड़ती है। इसलिए इनका गठबंधन हो या इनका गठबंधन ना हो, इसका कांग्रेस सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना वोट बैंक है और अपना जनाधार है। जी शेरवाल साहब, आखिरी टिप्पणी। देखिए, जहाँ तक हरियाणा की राजनीति का सवाल है, मौजूदा हालात जो पैदा हो चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, सबसे पहले एक ऐसी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जिस पार्टी ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा 73 उम्मीदवारों का चयन करके हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव मैदान के अंदर उतार दिए हैं, और सबसे मजबूत संगठन है इंडियन नेशनल लोकदल का। और इन परिस्थितियों के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक इस महागठबंधन का सवाल है, मैं कहता हूँ अभी बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जब ये हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, साहब कांशीराम जी ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आज ये बात कर रहे हैं कि 20% हम शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देंगे, 20% संविधान के मार्फत ऑलरेडी आजाद भारत से आज तक चलता आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो आज यहाँ तक खड़ी है, नेशनल पार्टी का दर्जा साहब कांशीराम जी ने दिलाया है, वो केवल और केवल दलितों के वोट के माध्यम से दिलाया है 20, और आज वो 20 उनको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, आज ये 14% ये खुद करें। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्राह्मण 7.5% है, आज वो 20 सीट लेने की बात करते हैं, तो जब 20% जो शेड्यूल कास्ट है, क्यों नहीं 30 सीट देते? वक्त खत्म हो तो गया, आज बैकवर्ड का हक मार रहे हैं। इसलिए आइडियोलॉजी, आज बीएसपी की आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, जो मिशन चले थे वो आइडियोलॉजी आज खत्म। जी शेरवाल, आज का जो हमारा बहस का विषय था, जिसमें हमने चर्चा की, सब लोग जानना ये चाहते थे कि बसपा और हस्का का गठबंधन होगा या नहीं। इस तमाम बहस में ये निकला है कि कोई गठबंधन नहीं होगा। दोनों नेता अपनी अपनी नेताओं की बात को, अपने बयान को सच बताते रहे। अंत में वास्तविकता यही निकली कि कोई महागठबंधन नहीं होने वाला है। बीएसपी भी 90 सीटों में लड़ने जा रही है और हस्का भी 90 सीटों में लड़ने जा रही है। इसके बावजूद अगर कोई बातचीत चल रही है तो वो फिर एक अंदरूनी तौर पे बातचीत होगी, जिसका खुलासा वो पब्लिकली नहीं करना चाहते होंगे। दोनों नेताओं की अगर कोई बातचीत चल रही है वो एक प्रकार से हम उसको माना जाएगा कि वो लोगों से छिपा रहे हैं। जी, कम से कम जो अब तक की बातें निकलकर सामने आई है उसमें कम से कम ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि महागठबंधन होगा। तमाम मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हरियाणा विशेष में इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। निसंदेह हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है। हमारे से किसी ने कोई बात नहीं की, ना हमारी किसी से कोई बातचीत हुई।
तो उस ओर हम प्रयासरत हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का सवाल और महागठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता।